सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड तुलसी सर्गः नमः। ओम तेषाम् अंजलि पद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशः प्रतिगृह्य ब्रवीद राजा तेभ्यः प्रियतम वचः। सभासदों ने कमल पुष्प की सी आकृति वाली अपनी अंजलियों को सिर से लगाकर सब प्रकार से महाराज के प्रस्ताव का समर्थन किया। उसकी वह पद्मांजलि स्वीकार करके राजा दशरथ उन सबसे प्रिय और हितकारी विजन बोले। अहोस्मि परम प्रीतः प्रभावाश्चतुलो ममो यन्मे ज्येष्ठम प्रियम पुत्रम युवराज्यस्तमिच्छतो। अहो आप लोग जो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है। इति प्रत्यर्चितान् राजा ब्राह्मणनदमब्रवीत् वसिष्ठं वामदेवं चातेषामेव प्रसन्नताम्। इस प्रकार की बातों से पूर्ववासी था अन्य सभासदों का सत्कार करके राजा ने उनके सुनते हुए ही वामदेव और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा। चैत्रा श्रीमान्यम मासा पुण्य पुष्पितकान्ना योवराज्याय रामश्वसरमेवोपकल्पिताम्। राज्ञस्तु परते वाक्ये जनघोषो महानुभूत शनैस्तस्मिन् प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिपः। वसिष्ठं मुनिशार्दूलं राजा वचनमब्रवीत् अभिषेकाय रामस्य यत्कर्म सपरिच्छिदं तदद्य भगवन् सर्वमाज्ञापयितुमर्हसि। तच्छ्रुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो मुनिषत्तमः आदिदेशाग्रतो राज्ञः स्थितान् युक्तान् कृताञ्जलीन् सुवर्णादीनि रत्नानि बलीनि सर्वौषधीरपि शुक्लमाल्यानि लाजांश्च प्रत्यक्ष मधुसर्पिभिः एतानि च वासांसीर्थं सर्वायुधान्यपि चतुरङ्गबलं चैव गजं च शुभलक्षणं चामरभजने चोभे ध्वजं छत्रं च पाण्डुरं शतं च कुम्भानाम् अग्निवर्चसाम्। हिरण्यशृङ्गवृषभं समग्रं व्राघ्रचर्म च यच्चान्यत् किञ्चिदेष्टभ्यं तत् सर्वोपकल्पिताम् उपस्थाप्यत प्रातरज्ञगारे महीपते। कहने लगे कि जिस प्रकार आप लोग जो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है। इस प्रकार बातों से दुर्पूर्वासी था अन्य सभासदों का सत्कार करके राजा ने उनके सुनते हुए ही वामदेव और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा कि यह चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र है, इसमें सारे वन उपवन खिल उठे हैं, अतः इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप लोग सब सामग्री एकत्र कराइए। राजा की बात समाप्त होने पर सब लोग हर्ष के कारण महान कोलाहल करने लगे। धीरे धीरे उस जनरव के शांत होने पर प्रजापालक नरेश दशरथ ने मुनिप्रवर वशिष्ठ से यह बात कही। हे भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए जो कर्म आवश्यक हो उसे सांगोपांग बताइए और आज ही उत्सव की तैयारी करने के लिए सेवकों को आज्ञा दीजिए। महाराज का ये वचन सुन करके मुनिवर वशिष्ठ ने राजा के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञा पालन के लिए तैयार रहने वाले सेवकों से कहा कि तुम लोग सुवर्ण आदि रत्न देव पूजन की सामग्री सब प्रकार की औषधियाँ श्वेत पुष्पों की मालाएं खील अलग अलग पात्रों में शहद और घी नए वस्त्र रथ सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र चतुरंगणी सेना उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी चमड़ी गाय की पूंछ के बालों से बने हुए 2 बिजन ध्वज श्वेत छत्र अग्नि के समान दीप्यमान सोने के 100 कलश सुवर्ण से मढ़े हुए सिंहों वाला एक शाण समूचा व्याघ्र चमता और जो कुछ भी वांछनीय वस्तुएं हैं उन सब को एकत्र करो और प्रातःकाल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो। तो अंतःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च चंदन सगविरच्यन्तं धूपैश्च घ्राणहारिभिः प्रशस्तमन्नं गुणवद दधीक्षीरोपसेचनं
द्विजानां शतसहस्रं यन्प्रकामममलं भवेत् सत्कृत्य द्विजमुख्यानां श्वः प्रभाते प्रदीयतां घृतं दधीचालाजाश्च दक्षिणाश्चापि पुष्कला सूर्येभ्योदितमात्रेषु भविता स्वतिवाचनं ब्राह्मणाश्च निमन्त्रयन्तां कल्पयन्तामशनानि च आबध्यन्तां पताकाश्च राजमार्गाश्च शिक्षितां सर्वे च तालापचरा गणिकाश्च सुलङ्कृता कक्षां द्वितीयामाशाद्यो तिष्ठन्तु नृप्रवेश्मनः देवायतनचतेषु सान्वक्ष्य सदक्षिणः उपस्थापयितव्यासिरुमाल्ये योग्यः पृथक् पृथक्। कहने लगे, अंतापुर तथा समस्त नगर के सभी देव दरवाजों को चंदन और मालाओं से सजा दो तथा वहाँ से ऐसे धूप सुलगा दो जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर लें। दही, दूध और घी आदि से संयुक्त अत्यंत उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार कराओ जो 1,00,000 ब्राह्मणों के भोजन के लिए पर्याप्त हो। शतकृत द्विज में हो। इस प्रकार से कल प्रातः काल श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें वह अन्न प्रदान करो। साथ ही घी, दही, खीर और पर्याप्त दक्षिणा भी दो। कल सूर्योदय होते ही स्वस्ति वाचन होगा, इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो, उनके लिए आसनों का प्रबंध कर लो। आओ नगर में सब और पताकाएँ फहराई जाएं, राजमार्गों पर छिड़काव कराया जाए। समस्त तालजीपी पुरुष और सुंदर वेशभूषा से भूषित वीरांगनाएं राजमहल की दूसरी कक्षा में पहुंचकर खड़ी रहें और देव मंदिरों में तथा चैत्र वृक्षों के नीचे या चौराहों पर जो पूजनीय देवता हों उन्हें पृथक पृथक भक्ष्य भोज पदार्थ एवं दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए। दीर्घासी बद्धगोदाश्च सन्नद्धा मृष्टवासः महाराजांगनं सूरा प्रविशन्ति महोदयं एवं व्यादिश्यति प्रभुतु क्रियास्तत्वनिष्ठतौ चक्रतुश्चौगत्यच्छेकं पार्थिवाय निवेद्य च कृतमित्येव चाब्रूतामभिगम्य जगत्पतिं यथोक्तवचनं पीतो अस्य युक्तौ द्विजोत्तमौ ताश्मन्त्रं द्युतिमान् राजा वचनमब्रवीत् रामः कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति सा तथेति प्रतिज्ञाय सुमन्त्रो राजशासनात् रामं तत्रानयञ्चक्रे रथेन प्रतिनाम्बरम् अथ तत्र सहासीनः सदा दर्शतं नृपं प्राच्योदीच्या प्रतीच्या स्वदाक्षिणात्याश्च भूमिपा म्लेच्छाश्चार्याश्च ये चान्ये वनशैलान्तवासिनः उपासाञ्चक्रे सर्वे तें देवावाशवं यथा तेषां मध्ये स राजर्षि मरुतामिवाशवः प्रसादस्थो दशरथो ददर्शायान्तमात्मजं गन्धर्वराजप्रतिमं लोके विख्यात पौरुषम्। और इसके बाद लंबी तलवार लिए और गोधा चर्म के बने दास्ताने पहन और कमर कसकर तैयार रहने वाले सूरवीर योद्धा स्वच्छ वस्त्र धारण किए महाराज के महान अभ्युदय वाली आंगन में प्रवेश करें। सेवकों को इस प्रकार कार्य करने का आदेश देकर दोनों ब्राह्मण वशिष्ठ और वामदेव ने पुरोहित द्वारा संपादित होने योग्य क्रियाओं को स्वयं पूर्ण किया। राजा के बताए हुए कार्यों के अतिरिक्त भी जो शेष आवश्यक कर्तव्य था उसे भी उन दोनों ने राजा से पूछकर स्वयं ही संपन्न किया। इसके बाद महाराज के पास जाकर प्रसन्नता और हर्ष से भरे हुए वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले कि हे राजन, आपने जैसा कहा था उसके अनुसार सर्व कार्य संपन्न हो गया। इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा कि हे सखे, पवित्र आत्मा श्री राम को तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। तब जो आज्ञा कहकर सुमंत्र गए और राजा के आदेशानुसार रथियों में श्रेष्ठ श्री राम को रथ पर बिठा कर ले आए। उस राजभवन में साथ बैठे हुए पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के भूपाल, मिलेक्ष, आर्यता, वनों और पर्वतों में रहने वाले अन्य मनुष्य सबके सब उस समय राजा दशरथ की इसी प्रकार उपासना कर रहे थे जैसे देवराज इंद्र की उपासना करते हैं। और उनके बीच अट्टालिका के भीतर बैठे हुए राजा दशरथ मरुदगणों के मध्य देवराज इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहीं से अपने पुत्र श्री राम को अपने पास आते देखा, जो गंधर्वराज के समान तेजस्वी थे। उनका पौरुष समस्त संसार में विख्यात था।
दीर्घबाहुं महासत्त्वं मत्तमातङ्गगामिनं चन्द्रकान्ताननं राममतीव प्रियदर्शनं कौरूपौदारिगुणैः सुंसां दृष्टिचित्तापहारिणं धर्माभितप्तात्पर्जन्यं राधयन्तमेव प्रजा नाथतर्पसमायान्तं पश्यमानो नराधिप कवितारिषु मन्त्रस्तु राघवं शन्दनोत्तमात् पितुः समीपं गच्छन्तं प्राञ्जलिः पृष्ठोन्नुगात् श्रुतं कैलासशृङ्गावं प्रासादं रघुनन्दन आरुरोह नृपं द्रष्टुं सहसा तेन राघवो सप्राञ्जलिरभिप्रेत्य प्रणता पितुरन्तिके नाम श्रावयन् रामो बबन्धे चरणौ पितुः तं दृष्ट्वा पठितं पार्श्वे कृताञ्जलिपुटं नृपो गृहाञ्जलौ समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजं तस्मै चाभ्युद्यतं तं यज्ञे कांचनभूषितं देशराजा रुचिरं रामाय परमाशिनम। उनकी भुजाएं बड़ी और बल महान था। वे मत वाले गजराज के समान बड़ी मस्ती के साथ चल रहे थे। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। श्री राम का दर्शन सबको अत्यंत प्रिय लगता था। वे अपने रूप और सुधारता आदि गुणों से लोगों की दृष्टि और मन आकर्षित कर लेते थे। जैसे धूप में तपे हुए प्राणियों को मेघ आनंद प्रदान करता है, उसी के प्रकार वे समस्त प्रजा को परम प्रसन्नता देते रहते थे। आते हुए श्री रामचंद्र जी की ओर एकटक देखते हुए राजा दशरथ को तृप्ति नहीं होती थी। सुमंत्र ने उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को उतारा और जब वे पिता के समीप जाने लगे तब सुमंत्र भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए गए। वह राजमहल कैलाश शिखर के समान उज्ज्वल और ऊंचा था। रकुल को आनंदित करने वाले श्री राम महाराज का दर्शन करने के लिए सुमंत्र के साथ सहसा उस पर चढ़ गए। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए और अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। श्री राम को पास जाकर दो हाथ जोड़ प्रणाम करते देख राजा ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने प्रिय पुत्र को पास खींचकर छाती से लगा लिया। उस समय राजा ने उन श्री रामचंद्र जी को मणिजड़ित सुवर्ण से भूषित एक परम सुंदर सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी, जो पहले से ही उन्हीं के लिए वहां उपस्थित किया गया था। तथा शन्वरं प्राप्योऽभ्यदीपयत् राघवो स्वयं प्रविहा मेरुमुदये विमलोरभिः तेन विभ्राजिता तत्र सा स्वापि व्यरोचतो विमलग्रहनछत्रा सारथीद्यौरिवेन्दुना तं पश्यमानो नृपतस्तुतोख प्रियमात्मजम् अलङ्कृतमात्मानामादर्शतलसंस्थितं शतं सुस्थितमाभाष्य पुत्रं पुत्रवताम्बरः वाचेदं वचो राजा देवेन्द्रमेव कश्यपः ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सदृश्यां सदृशा सुतः उत्पन्नसत्त्वं गुणज्येष्ठो मम रामात्मजः प्रियः त्वया यतः प्रजाश्चेमा सुगुणैरनुरञ्जितः स्मात् त्वं पृथ्वीयोगेन यौवराज्यमम् आप्नुहि कामतस्त्वं प्रकृत्यैव निर्णीतो गुणवानिति गुणवत्यपि तु स्नेहात् पुत्रवक्ष्यामि ते हितं भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियम्। जैसे निर्मल सूर्योदय काल में मेरु पर्वत को अपनी किरणों से उद्भासित कर देते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी उस श्रेष्ठ आसन को ग्रहण करके अपनी ही प्रभा से उसे प्रकाशित करने लगे। उनसे प्रकाशित हुई वह सभा भी बड़ी शोभा पा रही थी। ठीक उसी तरह जैसे निर्मल ग्रह और नक्षत्रों से भरा हुआ शरतकाल का आकाश चंद्रमा से उद्भासित हो उठता है, जैसे सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हुए अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर मनुष्य को बड़ा संतोष प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपने शोभाशाली पुत्र श्री राम को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। जैसे कश्यप देव राजेंद्र को पुकारते हैं, उसी प्रकार पुत्रवानों में श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए अपने पुत्र श्री राम को संबोधित करके इस प्रकार बोले, बेटा तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौशल्या के गर्भ से हुआ है। तुम अपनी माता के अनुरूप ही उत्पन्न हुए हो। श्री राम तुम गुणों में मुझसे भी बढ़कर हो, अतः मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से इन समस्त प्रजाओं को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए कल पुख नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। बेटा यद्यपि तुम स्वभाव से ही गुणवान हो और तुम्हारे विषय में यही सबका निर्णय है, फिर भी मैं स्नेह बस सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हें कुछ हित की बातें बताता हूँ। तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर के सदा जितेंद्रिय होकर के बने रहो।
काम क्रोध समुत्थानि तेजस्व व्यसनानि च परोक्षया वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा अमात प्रवृत्ति सर्वा प्रजा चैवानुरंजयो कोष्ठागार कोशागारायुधागारैकृत्वा सन्निचिहान्महून् इष्टानुरक्त प्रकृतिर्यः पालयति मेदिनीं तस्य नान्दन्ति मित्राणि लब्ध्वा मृतविवामराः तस्मात् पुत्रत्वमात्मानं नियम्यैवं समाचरो तत्श्रुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः त्वरिता शीघ्रमागत्य कौशल्यायै निवेदिनन् सारण्यं चगाश्चैव रत्नानि विविधानि च व्याधिदेशप्रियाख्येभ्यः कौशल्या प्रमुदोत्तमा अथा विवाद्यराजानं रथमारुह्य राघवो यौष्वं द्युतिमदवेश्मो जनौघैः प्रतिपूजिता ते चापि चौपौरानपतेर्वचस्तः श्रुत्वा तदा लाभमिवेष्टिपाशु नरेन्द्रमहामन्त्रगृहाणि गत्वा देवान् समानश्चुरविप्रहष्टा। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग कर दो। परोक्ष वृत्ति से ता प्रत्यक्ष वृत्ति से ठीक ठीक न्याय विचार में तत्पर रहो। मंत्री सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखना। जो राजा कोष्ठागार तथा शस्त्रागार आदि के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री सेनापतियों प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों को प्रिय मानकर उन्हें अपनी प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है, उसके मूत्र इसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पाकर देवता प्रसन्न हुए थे। इसलिए बेटा तुम अपने चित्त को वश में रखकर इस प्रकार के उत्तम आचरणों का पालन करते रहो। राजा की ये बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाले सुहृदों ने तुरंत माता कौशल्या के पास जाकर उन्हें यह शुभ समाचार निवेदन किया। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या ने वह प्रिय संवाद सुनाने वाले उन सुहृदों को तरह तरह के रत्न सुवर्ण और घुंघुएं पुरस्कार रूप में दी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी राजा को प्रणाम करके रथ पर बैठे और प्रजाजनों से सम्मानित होते हुए वे अपनी शोभाशाली भवन में चले गए। नगर निवासी मनुष्यों ने राजा की बातें सुनकर मन ही मन यह अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। फिर भी महाराज की आज्ञा लेकर के अपने घरों को गए और अत्यंत हर्ष में भरकर अभीष्ट सिद्धि के उपलक्ष्य में देवताओं की पूजा करने लगे। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य युद्धकांड तृतीय सर्ग। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।